नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का मौजू, आज का वजीफ़ा और आज की पढ़ाई जो है, ये आज का जो मौजू है वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर एक के लिए है। हर एक के लिए कभी ना कभी ये मामला, ये मसला हर एक के साथ आ सकता है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी न किसी टेंशन में कभी ना कभी इंसान आ ही जाता है। हर चीज का इख्तियार उस मेरे मालिक के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो आज का जो मैं एक मुख्तसर सा अमल देने लगा हूं, आप कहीं भी किसी भी जगह फंस जाएं, आपका मामला किसी भी जगह फंस जाए, जब आप हर तरफ से मायूस और बेबस हो जाएं, हमें कोई भी मामला आता है, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंसानों के पास जाते हैं। जब आप इंसानों के पास जाते हैं तो वहां से फिर आप नाकाम आते हैं। जब वहां से आप नाकाम लौटते हैं, फिर आपके अंदर जो सलाहियत होती है, आपकी जो अकल होती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप नाकाम होते हैं। जब आपका हर दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद फिर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आते हैं। आज ऐसी एक पढ़ाई बताऊंगा, जो भी मामला आपको पेश हो, छोटा हो बड़ा हो, आप डायरेक्ट, बजाय किसी इंसान के पास जाने के, बजाय अपनी अकल इस्तेमाल करने के, आप डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश हो जाइए। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पर तशरीफ ले गए तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इनायत किया? नमाज। और सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, कोई भी तकलीफ होती, तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते? नमाज, नमाज से मदद लो। तो आज का मेरा जो मौजू है वो है 2 रकात नमाज सलातुल हाजत। आपको कोई भी मामला दरपेश है, आप 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से पढ़ें। कोई भी आपको हाजत है, पढ़ने के बाद जब 2 रकात आप पढ़ लें, सलाम फेर लें, सलाम फेरने के बाद अब आप अपने दुआ मांगें, और दुआ सजदे में जाके मांगनी है। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है। सबसे ज्यादा दुआएं कबूल जो होती हैं वो सजदे में होती हैं। बज़ाते खुद मुझे जो भी मामला दरपेश होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। ये जो अभी मैं अमल बताने वाला हूं, ये अमल करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही असबाब पैदा कर देते हैं। मुझे कहीं भी किसी भी जगह शर्मिंदगी नहीं होती, मुझे कहीं भी नाकामी नहीं होती। तो वो ही अमल आप हजरात को देने लगा हूं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? सजदे में चले जाएंगे। अब आप सजदे में दुआ करेंगे तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। अब आप ये समझेंगे कि सिर्फ आप हैं और वो खालिक हैं। आप बातें कर रहे हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, और हकीकत भी यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी शहरग से भी ज्यादा नजदीक है। हम जो सोचते हैं वो भी उस मालिक को पता होता है। जब आप इस कैफियत के अंदर सजदे में होंगे, और फिर आपने सजदे में पढ़ना क्या है? या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको 40 दफा पढ़ें, बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ें। बस ये समझें कि बस यही आखिरी दरवाजा है, और हकीकत में वही दरवाजा, इसके अलावा किसी से कहीं से कोई मसला हल नहीं होता, उसी से ही सारे मसले हल होते हैं। 40 दफा आप या अरहमर राहिमीन पढ़ें,
पढ़ने के बाद आपका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने 2 रकात पढ़ी है, आपका जो भी मामला है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आप पेश करें और पूरी तवज्जो ध्यान के साथ आप फिर अपनी दुआ मांगें, वो मामला रखें। जब आप दुआ मांग के फारिग होंगे इंशाअल्लाह ताला एक रात के अंदर बड़े से बड़ा मसला एक रात के अंदर हल होगा। जितनी आप तवज्जो यकसुई के साथ करेंगे उतना जल्दी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब रखता हूं वो पूरी रात नहीं घंटों में हो जाता है। वो मालिक चाहे तो लम्हों में कर दें, मगर मेरे काम घंटों में हो जाते हैं। ये एक सीने का राज था, आप सब हजरात को इसकी इजाजत है। जो जो ये करना चाहते हैं मुझे, मेरी नस्लों को और हर एक मोमिन मुसलमान को अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।